हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 123 चैट्स। अब मैं शामा फिर से एक नए वीडियो के साथ आपके सामने आई हूँ। तो जहाँ आपने लास्ट वीडियो देखा था कि हमने थोड़ा बहुत क्रिसमस डेकोर किया था, तो आज उसमें ऐड ऑन्स हैं। क्योंकि मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था आपको कि बहुत सारी चीज़ें उस दिन डिलीवरी था, तो पर वीडियो 11:30 तक मुझे अपलोड करना था, तो तब तक डिलीवरी होने से रहा। तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया, विदिन 1-1.5 आवर वो सब डिलीवर हो गया था। तो फिर रहा नहीं गया मुझसे, तो मैं साथ साथ ना उसका डेकोर भी कर दिया। तो वो मैं आगे शेयर करूँगी। फ़िलहाल मैं क्या कर रही थी, मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी। बहुत दिन से कपड़े पड़े थे वो सोफ़ा कम बेड के ऊपर। जैसे कि 3-4 दिन तो लग ही रहे कपड़े सूखने में, बहुत टाइम लग रहा है सूखने में। तो मुझे फ़ोल्ड करने भी उससे ज़्यादा कंटाल आ रहा था, तो फिर मैं वहाँ पे रह गया। तो अभी 2 लॉट कपड़े हैं, एक बार सूखा हुआ और अभी जो लेटेस्ट सूखा हुआ है वो सब दोनों है, 2 लॉट कपड़े हैं। तो मुझे उतना ज़्यादा फ़ोल्ड करना है, आज बहुत ज़्यादा कपड़े हैं। तो मैं सबसे पहला काम फ़ोल्डिंग का कर रही हूँ, वो फ़ोल्ड करके अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी। नहीं तो वैसे ही वो बेडरूम में वो सोफ़ा कम बेड के ऊपर दिवाली डेकोर आइटम्स है, अभी क्रिसमस डेकोर वाले आइटम्स भी आ गए, उसके ऊपर से कपड़े तो जाते ही कुछ अजीब सा फ़ील होता है रूम में। तो नेक्स्ट मंथ तो मुझे पक्का ऑर्गेनाइज़र लेना ही है, क्योंकि बहुत पेंडिंग हो गया। वो एक बार अच्छे से रख ना दूँ ना, तब तक वो रूम मेसी लगने वाला है। फ़िलहाल इसमें ये मंथ तो नहीं होगा, क्योंकि ये मंथ मुझे क्रिसमस डेकोर ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा मेरा बजट उसमें है। तो अभी मैं और कुछ चीज़ें नहीं ख़रीदना चाहती, तो इसलिए ये मंथ तो ऑर्गेनाइज़र ख़रीदना नहीं होगा। तो वहाँ पे रखा है, नेक्स्ट मंथ देखेंगे। तो राइट नाउ मैं क्या कर रही हूँ, जैसे कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ, वो सारे फ़ोल्ड करके अपने अपने जगह पे रख दूँगी। और उसके बाद मैं आपको जो जो चीज़ें मैंने ख़रीदे हैं उसको कैसे डेकोर कर रही हूँ, ये मैं आपको दिखाती हूँ। तो कपड़े सारे फ़ोल्ड होने के बाद ना, तब तक ये डिलीवर हुआ नहीं था, तो मुझे पता नहीं था कि आज ही मैं बाकी सारे चेंजेस भी करने वाली हूँ करके। तो मैं जब ये कपड़े फ़ोल्ड कर रही थी, उसके बाद फिर मैं सोचा कि एक बार सब अच्छे से झाड़ के फिर से रख दो। वो एक अलग सा ही खुजली होता है कि पता है आधा घंटा पहले ही साफ़ किया हुआ है, फिर भी एक बार झाड़ के रखने का मन करता है। तो फिर झाड़ के और फिर यहाँ पे भी एक बार साफ़ करके रख दिया मैंने। अब वो रनर बिछा दिया, क्योंकि रनर नया है तो मैं उसे ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने फिर से एक बार पोंछ के बिछा दिया था। और मुझे लास्ट वीडियो में कमेंट आया था ये पूछ के कि आप हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, बिकॉज मे बी ये क्रिसमस डेकोर ये सब देख के मुझे लग रहा है ऐसा क्वेश्चन आया था। उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो फ़िलहाल पहला जो मैंने ख़रीदा हुआ है ये कुशन है, इसके साथ फिलर के साथ है ये कुशन, और कुछ 599 रेंज में है, और ये मैंने अमेज़ोन से लिया है। 2 ब्यूटीफुल कुशन्स हैं। और इसमें ना ये जो रेड वन है, इसमें चेक्ड पैटर्न है जो बैकग्राउंड है, और जो ऊपर लिखा हुआ है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है। बहुत सुंदर कुशन्स हैं। और ये जो दिखा रही हूँ ना, ये रीज़नेबल और बोलते ना मस्ट बाय प्रोडक्ट है। ये 189 रुपीज़ का एक एक कुशन कवर्स है। ये मुझे फ़्लिपकार्ट से मिला था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, फ़्लिपकार्ट या अमेज़ोन में चेक करके आपको, अगर आपको लिंक चाहिए हो ना तो चेक करके मैं डाल दूँगी।
इसलिए कन्फ्यूजन हो रहा है क्योंकि ना मैं फ़्लिपकार्ट और अमेज़न दोनों से ख़रीद रही हूँ, जिसमें जो मुझे सस्ता पड़ रहा है वो ख़रीद रही हूँ, तो इसलिए मुझे कन्फ्यूजन है कि कौन सा आया, कौन सा डिलीवर हुआ ये वाला। और अभी तो मैं वीडियो जो वॉइस ओवर कर रही हूँ ना 2 दिन बाद करी, तो मुझे आइडिया नहीं है कहाँ से ख़रीदा। अगर आपको चाहिए हो ना तो उसका लिंक मैं मेंशन कर दूँगी। और जो 2 कुशन रेक्टेंगल कुशन्स है ना वो तो मैंने अमेज़न से ही लिया है, क्योंकि वो मुझे कॉस्टली रेंज में लगा, बट मुझे बहुत अच्छा लगा वो, विथ फिलर्स है वो, तो इसलिए वो मैंने अमेज़न से लिया। मुझे याद है, इसका मुझे याद नहीं है, पर इसका सारे का कुशन्स ना मैं आपको कुशन कवर्स जो भी है मैं आपको ना क्लोजअप में दिखाऊंगी। और ये जो 189 वाला कुशन कवर्स है ना, इट्स अ मस्ट बाय। बहुत सुंदर कुशन कवर्स है, दिख रहा है ना आपको, इतना सुंदर है ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसके साथ पूरा वाइब जा रहा है। तो अभी फ़िलहाल जो रनर मैंने बिछाया ना, वो रनर मुझे ना मैंने एक्चुअली डाइनिंग टेबल के लिए ख़रीदा है, क्योंकि उतना बड़ा है। तो जब मैंने ये वीडियो लिया था तब वो आया नहीं था, उसका नेक्स्ट डे उसका डिलीवरी हुआ है। तो वो उसका क्लिप मैं लास्ट में ऐड कर लूँगी, जब मैंने उससे ये पूरा यहाँ पे डेकोर किया है तो वो क्लिप मैं लास्ट में ऐड कर दूँगी। तो सिर्फ अभी रनर और कुशन कवर्स का काम हुआ है। जो डेकोर आइटम्स है वो तो 9 सितंबर बोल रही हूँ, दिसंबर को ही आएगा, तभी तो फाइनल डेकोर मैं आपसे एक साथ शेयर कर लूँगी। और आप सोच रहे होगे फिर से मैं क्यों झाड़ू मार रही हूँ, तो ये शाम का झाड़ू मार रही हूँ मैं, क्योंकि ये डेकोर मैंने शाम को किया था। और फिर मैं आपसे मिलूँगी अगले दिन, क्योंकि अगले दिन बाद का जो शूट है वो मैंने अगले दिन ही किया था। तो पहले वाले बात पे आ जाते हैं। कल मुझे कमेंट आया था ये पूछ के कि मैं हिंदू हूँ या क्रिश्चियन हूँ। आई डोंट नो कि क्यों ऐसा एक डाउट आया, क्योंकि आई हैव बीन शेयरिंग अ लॉट ऑफ वीडियोस जहाँ पे मैं इट्स वेरी एविडेंट, नहीं मैं हिंदू हूँ। अगर आप में से किसी को भी कोई डाउट है तो मैं हिंदू हूँ। बट आई सेलिब्रेट एवरीथिंग। मुझे ऐसा नहीं लगता कि एक ही रिलीजन की चीज़ें मतलब वही रिलीजन वाले सेलिब्रेट कर सकते हैं। नो, आई सेलिब्रेट एवरीथिंग एंड आई एंजॉय एवरी फेस्टिवल्स। पर बाय बर्थ आई एम हिंदू। तो अगर कोई डाउट हो तो मैं क्लियर कर दूँ। इसके साथ भी ये बोल दूँ कि जो भी कमेंट्स आप मुझे कर रहे हो, इट्स लाइक वेरी मोटिवेटिंग एंड थैंक यू सो मच। मुझे जान के खुशी हो रहा है कि मुझे अदर देन इंडिया से भी लोग देखते हैं। आई एम सो हैप्पी एंड सो थैंकफुल कि आप देखते हो टाइम निकाल के। एंड जो भी मेरे यूट्यूब फैम है जो इंडिया में है, आई एम सो 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 थैंकफुल टू यू ऑल। आप लोग का एक कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन है, और आगे भी कमेंट करते रहिएगा। और मुझे एक चीज़ ज़रूर बताना, जो भी क्रिसमस डेकोर आइटम्स मैंने ख़रीदे हैं रिसेंटली लास्ट 2 वीडियोस में, आपको कैसे लग रहे हैं। उसमें से कुछ आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और किसी का भी लिंक चाहिए हो ना तो मैं कमेंट में मेंशन कर दूँगी, क्योंकि अभी ख़रीदा है तो लिंक मिलना बहुत ईजी है। और फ़िलहाल मैंने ना बेडरूम पूरा सेट कर दिया। और फिर उस दिन तो मैंने कुछ लिया नहीं है, अभी नेक्स्ट डे ही फिर मैंने शूट किया है, तो उसका क्लिप भी आगे आपको देखने को मिलेगा। और जो भी डेकोर आइटम्स लिए हैं ना वो बहुत रीज़नेबल रेट है। कुशन कवर सिर्फ वो जो रेक्टेंगल वाला है वो थोड़ा प्राइजी में मुझे लगा, 600 रेंज में लगा, और बाकी सब बहुत ही रीज़नेबल है। और मैं ना ऐसा इस हिसाब से बजट करके चल रही थी कि 1-2 चीज़ें जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो ले लूँगी, प्राइस नहीं देखूँगी, और बाकी सारे रीज़नेबल चीज़ें लूँगी, ताकि मेरे काम भी चल जाए करके, और बजट में भी कोई इफ़ेक्ट ना हो। हर चीज़ अभी बजट के हिसाब से ही हो सकता है, ऐसा नहीं है कि मैं एकदम से 5-6 हज़ार ऐसे ही खर्च कर लूँ, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो अभी मैं नेक्स्ट डे आपसे मिल रही हूँ, जब मैंने वो बोला था ना वो एक टेबल रनर आया है करके। तो एक्चुअली ये जो टेबल रनर फ़िलहाल बिछा था ना वो डाइनिंग टेबल में बिछा देंगे, और ये वाला नया वाला टेबल रनर यहाँ पे सेंटर टेबल के लिए बिछा देंगे। करेक्ट साइज़ में आया, और जो वाइब है ना ग्रीन रेड और वाइट का सब एक मिक्स में आया है। एंड दिस आई बॉट फ्रॉम फ्लिपकार्ट, और सिर्फ 203 या 9 रुपीज़ का है। वेरी रीज़नेबल, बहुत ही अच्छा कपड़ा है। अगर कोई भी डेकोर आइटम्स रीज़नेबल और अफोर्डेबल देखना चाहते हो ना तो प्लीज़ गो एंड बाई फ्रॉम फ्लिपकार्ट। अमेज़ॉन मुझे बिट कॉस्टली लगता है कंपेयर टू फ्लिपकार्ट, बट जो प्रोडक्ट्स अमेज़ॉन से मुझे मिलते हैं, लाइक मैं 500-600 रेंज में जो ख़रीदती हूँ, वो इट्स लाइक क्वालिटी बहुत अच्छा है और थोड़ा डिफरेंट है। अगर थोड़ा डिफरेंट में थोड़ा प्राइसी भी चलेगा सोच के देख रहे हो तो गो फॉर अमेज़ॉन। अगर अफोर्डेबल रीज़नेबल रेंज और क्वालिटी अच्छा हो देख के लेना चाहते हो तो गो फॉर फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट में बहुत सारा ऑप्शंस है क्रिसमस डेकोर्स का, एंड इवन सब रीज़नेबल रेट्स में है। तो मैंने तो डेकोर आइटम सारे ही फ्लिपकार्ट से लिए, जो आने वाले हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। और नेक्स्ट डे जो मॉर्निंग का काम है वही कर रही हूँ। यहाँ पे एक बार झाड़ू मार के ले रही हूँ, और पूरा हमारा लिविंग रूम अभी जो कुशन कवर्स, जो टेबल रनर्स जो हमें सेट करना था वो सेट हो चुका है। अभी सिर्फ जो डेकोर आइटम्स आने हैं वो हमें अरेंज
करके रखना है और कर्टन्स चेंज करना है। तो वो नेक्स्ट वीडियो तक आई होप वो आ जाएगा, तो साथ ही साथ मैं कर्टन्स भी चेंज कर दूँगी। यही सोच के अभी तक कर्टन्स चेंज नहीं किया। बाकी तो सारा काम हमारा लिविंग रूम का हो चुका है। अभी डाइनिंग रूम और बेडरूम भी हमें सजाना बचा है। तो फिलहाल इस तरह से लिविंग रूम, सोफ़ा ये सब सेट किया है मैंने। सोफ़ा, कुशन कवर्स एंड टेबल रनर सेट किया है। तो वो काम होने के बाद मैं फ़िलहाल यहाँ पे आ गई हूँ। तो आपने देखा एक ग्लिम्स कितना ज़्यादा मेस हो चुका है यहाँ पे। एक तो ये ओपन शेल्फ़ है, तो सब में एक बहुत ज़्यादा धूल लग जाता है। एंड सेकंड थिंग, इसमें ऑर्गेनाइज़र मुझे सही तरीके से नहीं मैंने ऑर्गेनाइज़ किया, क्योंकि मेरे पास था नहीं, ऐसा मुझे लगता था। इस एक्चुअली मैं बहुत लेज़ी थी कि ये जो अभी मैं ऑर्गेनाइज़र लेके आई ना, वो मेरे पास था ही, पर मैं ढूंढ के उसको वो एक चीज़ में रखा था, और वो उसकी जो चीज़ें वो किसी और चीज़ में रखने में मैं आलस कर रही थी, जिसकी वजह से मैं ये ऑर्गेनाइज़र निकाल नहीं रही थी। फ़िलहाल मैंने आज सोच लिया कि निकालूँगी, क्यों मैं नया खरीदूँ जब है करके चीज़ें, और फिर रीयूज़ कर सकती हूँ। तो इसलिए फ़िलहाल उसका ऑर्गेनाइज़र मैंने निकाल लिया है, और अभी ये 2 ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ करूँगी यहाँ पे और सेट कर दूँगी। और जो भी डिटर्जेंट, जो भी अलग सा जो पाउडर्स यहाँ पे रहते हैं, जैसे कि फर्टिलाइज़र, डिटर्जेंट और कंफर्टर, सबका अपना अपना डब्बा रखूँगी, कंटेनर आई मीन, क्योंकि कवर में रहता है तो मेसी लगता है, तो इसलिए सबका अपना अपना कंटेनर रखूँगी। और चीज़ें बहुत ज़्यादा कम करने वाली हूँ यहाँ से। मुझे एस्थेटिक से ज़्यादा साफ़ हो, वो आज अभी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे दिमाग बिल्कुल काम नहीं कर रहा था जब भी मैं यहाँ पे इसको देख रही थी, बिकॉज़ मैं डाइनिंग रूम में बैठती हूँ तो ये दिखता है, तो मुझे इतना ऐसा इरिटेशन जैसा होने लग गया था। तो मेरे लिए अभी फ़िलहाल ना एस्थेटिक से ज़्यादा ये यूज़ेबल हो और थोड़ा साफ़ लगे, तो यही मेरे लिए इम्पोर्टेंट है राइट नाउ। तो उसी का ही मैं वही अचीव करने की कोशिश कर रही हूँ। तो फ़िलहाल उसके ऊपर जो भी चीज़ें थे ना, वो अच्छे से मैंने साफ़ किया। पहले मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनाइज़र के ऊपर वो दूसरा वाला ऑर्गेनाइज़र रख दूँ तो स्पेस सेव हो जाएगा, बट फिर मुझे वो प्रैक्टिकल नहीं लगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा चीज़ें उसमें है जो मैं यूज़ करती हूँ डेली बेसिस में, जैसे कि कोलिन हो, वो सब चीज़ें। तो वो ऊपर से निकालना मेरे लिए थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं है, क्योंकि इतना ज़्यादा हाइट नहीं है मेरा। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो कैरी बैग्स उसके ऊपर रख देती हूँ, जो मुझे सब्ज़ी सब लेने के लिए मैं यूज़ करती हूँ ना, तो वो मैं वो और ब्राउन ऑर्गेनाइज़र के ऊपर रख देती हूँ, और वो वाइट ऑर्गेनाइज़र नीचे रख देती हूँ। अभी तो फ़िलहाल मैं जिस तरह से पहले रखा था वैसे ही रख रही थी, बाद में मैंने चेंज किया है, आपको वो देखने को मिलेगा। और फिर मैं ना अभी डिटर्जेंट का कंटेनर चेंज कर रही हूँ। तो वो मैंने क्या किया था, एक स्टील का डब्बा था, क्यों मैंने उस पर फैब्रिक पेंट था वो लगाया था शायद, उससे मैंने पेंट किया था। मैंने क्यों किया पता नहीं, वो डब्बा भी मैंने ख़राब कर दिया, अभी यूज़ भी नहीं कर सकती, क्योंकि जब भी मैं उसको मैं हाथ लगाती थी ना, वो पेंट मेरे हाथ में लग जाता था, तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन लगता था। तो इसलिए मैं सोच ही रही थी वो चेंज करने के लिए। तो जब वो राइस कंटेनर मैंने रखा था ना, वो एरिया जब साफ़ किया था, तब मैंने ये प्लास्टिक कंटेनर देखा था वहाँ पे, तो सोचा कि चलो ये यूज़ कर लेती हूँ। और मेरे पास वैसे भी बहुत सारे छोटे छोटे प्लास्टिक कंटेनर्स है, तो मैंने सोचा एक में डिटर्जेंट रख दूँगी, एक में फर्टिलाइज़र रख दूँगी, और कंफर्टर का मेरे पास एक बॉटल है तो वो यूज़ कर दूँगी। और मैं ग्लास बॉटल ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती जो हैवी वेट के ना हो, बिकॉज़ ये ओपन है, हवा आता है और सब यूज़ करते, तो मैं रिस्क नहीं लेना चाहती, तो इसलिए फिर मैंने प्लास्टिक ही यूज़ किया वो दोनों में। और फ़िलहाल सब भर के रख दिया और अच्छे से साफ़ करके मैंने वहाँ पे अरेंज किया है। अभी आपको डिफरेंस दिख रहा है, मैंने वही चीज़ें रखा है जो मुझे ज़रूरत है, जो डे टू डे बेसिस मुझे चाहिए, मैं फेंक नहीं सकती। और सब चीज़ों के लिए कंटेनर रख दिया, ताकि पैकेट में रहता है तो मेस लगता है, कंटेनर में रहता है तो साफ़ लगता है। तो बस वही एक साइकोलॉजी है। और फ़िलहाल वहाँ पे पूरा सेट हो गया है। अभी जहाँ पे प्लांट्स रखा है वो एरिया मैंने ऑर्गेनाइज़ किया था, इससे पहले कोई एक वीडियो में मैंने शेयर किया था वो एरिया ऑर्गेनाइज़ करने का। तो पहले वहाँ पे भी मेस ही लगता था, अभी नहीं लगता, अभी सिर्फ साफ़ करने का है, मेस नहीं लगता मुझे वहाँ पे। तो अभी मैं सिर्फ साफ़ कर रही हूँ, वहाँ से अच्छे से पोंछ के ले रही हूँ। तो वहाँ पे ना एक्चुअली मैंने क्या यूज़ किया है, एक ट्रे डाला है जिसके नीचे ना सब जिसके अंदर आई मीन सब छोटे जो पॉट्स हैं ना, वो उसके अंदर आ जाते हैं, तो एक साथ निकालने और रखने में ईजी पड़ता है। और मे बी वो सब एस्थेटिक ना हो, सेम कलर के पॉट्स ना हो, बट स्टिल मुझे ना वो एरिया नीट लगता है, क्योंकि वहाँ पे मेस नहीं है। और मम्मी ने ना धनिया पानी में डाल के रखा है, क्योंकि मम्मी ने कोई रील या शॉर्ट्स में देखा है कि पानी में धनिया उगता है, उसके बाद मम्मी उसको मिट्टी में डालेगी, ऐसा बोल रही है। तो अभी फ़िलहाल डाल के तो रखा है। मैं सारे पौधों को पानी दे रही हूँ, और सिर्फ यही काम बचा है मेरा। और ये काम होने के बाद आज का वीडियो मैं यहीं पर रोकूँगी।
और आपको एक फ़ाइनल लुक ज़रूर दिखाऊंगी यहाँ पे बालकनी का जो हुआ है। और अगर अभी तक आपने वीडियो देखा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर करिएगा और हाइप बटन ज़रूर प्रेस करिएगा। मेरे वीडियो को रीच मिलने में बहुत हेल्प हो जाएगा। तो फ़िलहाल आज का वीडियो बस इतना ही। मिलते एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।